Hello students, let's read the question. So the question is, having assertion and reason, we have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is endosperm development occurs before embryo development. ये तो करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखिए यहाँ पे ये हमें पता है कि जो सेल ये एम्ब्रियो सैक जो होगा, एम्ब्रियो सैक में हमें पता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, जैसे ये एंटीपोडल्स है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, देन यहाँ एग सेल, यहाँ दो सिनर्जिड सेल है। तो हमें पता है कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट का फ्यूजन होकर यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमें पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और हमें पता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि यहाँ दो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड एंड ये हैप्लॉइड है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, तो ट्रिप्लॉइड फॉर्म करेगा। एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या फॉर्म होगा, ये न्यूक्लियस जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा। देन यहाँ पे अगर हम देखें एग सेल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है एग सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होकर क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट हमें पता है क्या होगा, जाइगोट डिप्लॉइड है। तो हमें पता है कि जो एंडोस्पर्म जो ये फॉर्म, इससे क्या होगा, ये फर्दर डिवाइड होकर क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म किस में हेल्प करता है, फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो अगर हम देखें आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ सीड बन गया, तो सीड के अंदर जैसे अगर हम देखें एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है, और ये क्या है, एम्ब्रियो है। तो हमें पता है कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म यहाँ पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही बन जाना चाहिए, ताकि अगर ये बन गया तभी जाके नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को फॉर देयर डेवलपमेंट। तो इससे पहले ही डेवलप होना, एंडोस्पर्म का इससे पहले ही बनना जरूरी है, इसके डेवलप होने से पहले ही बनना जरूरी है, तभी जाके इस पर क्या होगा, इसको ये जो है ये वाला जो है फर्दर जब न्यूट्रिशन मिलेगा तभी यहाँ पे डेवलप हो पाएगा। तो ये करेक्ट है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि पहले अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद ही जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्ट है। रीजन क्या दिया है, सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटीरियल एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेल्स, एंडोस्पर्म के जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटीरियल प्रेजेंट है, जो कि यहाँ प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको, एम्ब्रियो को फॉर द डेवलपमेंट। इसीलिए इसको पहले डेवलप होना जरूरी है, यहाँ पे इससे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले इसका डेवलपमेंट जरूरी है। सो असर्शन करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वन इज, इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। इफ both the assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, यहाँ तो दिया है कि जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, if the assertion is true but reason is false, ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ दोनों ही ट्रू है। if both assertion and reason are false, गलत है, क्योंकि यहाँ दोनों ही ट्रू है स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द